बच्चा नारायण दास, बच्चा नारायण दास, बच्चा नारायण दास। क्यों गुरुजी? देख रहे हो यह नगर दूर से ही कितना सुंदर प्रतीत होता है। देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ले आ, ठाकुर जी को भोग लगे और क्या। क्यों गुरुजी? यह नगर तो नारायण के अवसर से अति ब्यूटीफुल लग रहा है। अब जो है सो है, मगर भिक्षा भी ब्यूटीफुल मिले तब तो आनंद ही आनंद होए। तो बच्चा नारायण दास तुम पूर्व की ओर जाओ और बच्चा गोवर्धन दास तुम पश्चिम की ओर जाओ, और देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले श्री सारीजी ग्राम का बाल भोग सिद्ध हो और हमारा कल्याण हो। जी गुरुजी, मैं बहुत सारी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो बच्चा एक बात याद रखना, ज्यादा लोभ मत करना। लोभ पाप का मोल है, लोभ मिटावत मान। लोभ कभी नहीं कीजिए, यहाँ पे नरक निदान। बोलो गुरुजी महाराज की जय, गुरुजी महाराज की जय, गुरुजी महाराज की जय। चना 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 जलेबी 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 कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला 72 आंच का, जो खाए सो हो चाटे, जो ना खाए सो जीभ काटे। ले कबाब का ढेर बेचा टके सेर। गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ। गुब्बारे का ढेर बेचा टके सेर। हो चना जोर गरम, चना जोर गरम, बापू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। हो चने बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, चन्ना चुरमुर चुरमुर बोले, बापू खाने को मुंह खोले। हो चना जोर गरम, बापू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। क्यों भाई, भाजी कितने सेर? बाबा जी सब टके सेर, आलू निनुआ मिर्ची मुराई गाजर सब टके सेर। आटा दाल लकड़ी नमक घी ले टके सेर। क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? टके सेर। और चावल? टके सेर। और चीनी? टके सेर। और घी? बाबा जी सब टके सेर। सब टके सेर? सचमुच? हाँ बाबा जी, क्या झूठ बोलूंगा। जलेबियां गर्मा गर्म, घी में ग्रहक, चीनी में तरातर, चाशनी में चवाचप, ले भूड़ का लड्डू, जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो पछताए। रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका, ऐसी जात ना हलवाई जिसकी 36 कोन है भाई। सब सामान ताजा खाजा, ले खाजा टके सेर खाजा। क्यों भाई हलवाई, मिठाइयाँ कितने सेर? बाबा जी लड्डुआ जिलेबी गुलाब जामुन सब टके सेर। अच्छा, मस्खरी तो नहीं करते? नहीं बाबा जी, इस नगरी का चाल ही यही है, यहाँ सब सामान टके सेर में बिकते हैं। अच्छा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का? चौपट राजा। वाह वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो बाबा जी कुछ लेना देना है लो दो। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया था, उसी से 3.5 सेर मिठाई दे दे तो गुरु चेले का भला हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम राम श्री राम भजो। टके सेर भाजी टके सेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। बच्चा गोवर्धन दास बता क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। बाबा जी महाराज बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। इम्पॉसिबल। वाह वाह बच्चा, इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई। गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा मांग कर लाया था, उसी से इतनी सारी मिठाइयाँ मोल ली। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके सेर मिलती है, मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है, जहाँ सब कुछ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है। गुरुजी हमारी सारी जनता को पता है, आपको ना पता। यह है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा हो। सो चलो यहाँ से,
ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाइयां मुफ्त की मिले तो किस काम की। यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गुरुजी, संसार भर में तो ऐसा कोई देश नहीं जहां 2 पैसे पास में हो तो पेट भर जाता है, और सारी नगरियों में दिन भर भिक्षा मांगने पर भी उपवास रहना पड़ता है। मैं इस नगरी को छोड़कर कदापि नहीं जाऊंगा महाराज। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा महाराज। मैं तो कहता हूँ आप भी यहीं रहिए। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण जरूर करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। सावधान! अंधेर नगरी के चौपट राजा पधार रहे हैं। महाराज, आपका ताज। अरे, ये तो बड़ा भारी प्रतीत होता है। मंत्री, इसे तुम ही संभालो। जो हुकुम महाराज। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। आनंद हो आनंद हो, और ले आओ। मंत्री, दरबार शुरू किया जाए। किरिस का सुनने का गाना। किरिस का सुना। किरिस का सुना। किरिस का सुनेगा। सुना तो। दिल ना दिया, दिल ना लिया, दिल 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 बेटा, दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो ना काटिया। ले बेटा, अच्छी दुनिया में मेरा घर है बेटा, प्यार ना किया तो ना किया। ले बेटा, अच्छी दुनिया में मेरा घर है बेटा, प्यार ना किया तो ना किया। दिल 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 ना दिया। दुआ ही है महाराज, दुआ ही है। न्याय हो महाराज, मेरा न्याय हो। तुम्हारा न्याय यही होगा, और ऐसे होगा जैसे यम के यहाँ भी नहीं होता। बोलो क्या हुआ। महाराज, कल्लू बनवाए के द्वार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो महाराज, मेरा न्याय हो। मंत्री, दीवाल को भी ले आओ। महाराज, दीवाल नहीं लाई जा सकती। उसके भाई, लड़के, दोस्त जो मिले उसे पकड़ ले आओ। महाराज, दीवाल ईट चूने की बनी होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। तो कल्लू बनिया को ले आओ। कल्लू बनियान को लाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज की जय हो महाराज। कीवे बनिए, पुदीने के धनिए, तूने दीवाल ऐसी क्यों बनवाई कि दीवाल गिर गई और ककड़ी दब गई? महाराज, ककड़ी नहीं, बकरी। हाँ हाँ, बकरी दब गई। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। मंत्री, इस लल्लू को निकालो और कारीगर को ले आओ। इसे निकालो और कारीगर को ले आओ। कारीगर हाजिर हो। महाराज, महाराज मेरी जय हो। कीवे कारीगर, तूने दीवाल ऐसी क्यों बनाई कि दीवाल गिर गई और बकरी दब गई? महाराज, इसमें मेरा कुछ कसूर नहीं, उस चूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। मंत्री, इस कारीगर को ले आओ। नहीं नहीं, इस कारीगर को निकालो और चूने वाले को ले आओ। चूने वाला हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्यों वे खैर सिपाही चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं है, वो भिस्तिया चूना पानी धीरे दे रही, इस चूना कमजोर भएगा। मंत्री मंत्री, इस चूने वालों को निकालो और भिस्ती को ले आओ। इसे निकालो। भेजते हाजिर हो। महाराज की जय हो महाराज। क्यों वे भिस्ती, गंगा जमुना की किस्ती, तूने चूने में पानी इतना क्यों दे दिया कि बकरी गिर गई और दीवार दब गई? महाराज, गुलाम का कोई दोष नहीं है, उस कसाई ने मशक ही इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। महाराज, मुझको माफ करो महाराज। मंत्री, इस भिस्ती को ले जाओ और कसाई को ले आओ। इस भिष्टी को ले जाओ और कसाई को ले आओ। कसाई हाजिर हो। महाराज, क्यों वे कसाई, तूने मशक इतनी बड़ी क्यों बनाई कि बकरी गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? महाराज, गलरियन टके से ऐसी भीड़ मेरे हाथों बीच किसी मशक बड़ी बन गई। मंत्री, इस खमीज के बच्चे को निकालो और गडरिये को ले आओ। गडरिया हाजिर हो। महाराज, महाराज की जय हो महाराज। क्यों वे गडरिये, तूने ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी दब गई? महाराज, इसमें मेरा कुछ कसूर नहीं महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी बड़ी धूमधाम से आ रही थी, तो उसे देखते मैंने छोटे बड़े भेड़ों का ख्याल नहीं किया महाराज। मंत्री, इस गडरियों को ले जाओ और कोतवाल को भी पकड़ ले आओ। इस गड़िए को ले जाओ और कोतवाल को ले आओ। कोतवाल हाजिर हो। महाराज की जय हो महाराज।
क्यों कोतवाल, तुमने सवारी इतने धूमधाम से क्यों निकाली कि ककड़ी गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? महाराज ककड़ी नहीं बकरी। हाँ, बकरी गिर गई। महाराज मेरा तो कोई कसूर नहीं है महाराज, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते गया था महाराज। नहीं नहीं, इतनी धूमधाम से क्यों निकाली? हाँ, क्यों निकाली इतने धूमधाम से कि बकरी गिर गई? महाराज 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 कुछ नहीं। मंत्री, इस कोतवाल को अभी फांसी पे चढ़ाओ। दरबार बर्खास्त। महाराज ये तो अन्याय है महाराज, ये तो अन्याय है महाराज, ये तो अन्याय है महाराज। गुरुजी ने हमको यहाँ रहने से मना किया। माना कि देश बुरा है, लेकिन अपना क्या? अपना कोई राजकाज थोड़ी जो कोई डर हो। रोज मिठाई खाना और मजे से राम भजन करना। चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुठाया, आप पूरी हो गई है। चलिए बाबा जी, नमो नारायण कीजिए। हैं? यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझे पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी पर चलिए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसी की जमा लूटी जो मुझको फांसी, या मैंने किसी के प्राण लिए जो मुझको फांसी? आप मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होगी। मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से हंसी नहीं की जाती। बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हमने इस पे महाराज से अर्ज किया कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दें। इस वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। तो क्या कोई मोटा आदमी इस नगर भर में तुम्हें नहीं मिलता जो मुझ जैसे फकीर को फांसी देते हो? इसमें दो बातें, एक तो नगर भर में राजा के न्याय से कोई मोटाता नहीं, दूसरा अगर कोई मोटा हो जाए तो न जाने दरबार में जाके क्या बोले, इस वास्ते आपको फांसी होगी। दुहाई हो परमेश्वर की, यहाँ तो बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। गुरुजी कहाँ हो गुरुजी? हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी बचाओ गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है। तूने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। और सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ और देखो। हाँ, अगर मेरा कहना नहीं माने तो तुम्हारा भला ना होगा। नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो गुरुजी हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं, हम चढ़ेंगे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। बच्चा तुम नहीं मानता, बूढ़े गए, हम चढ़ेंगे। स्वर्ग जाने में बूढ़े जवान क्या? आप तो सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या? मैं फांसी चढ़ूंगा। भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। हम भी नहीं समझ सकते, यह कैसी गड़बड़ है? यह क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा तो गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। क्यों बाबा, आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो? महाराज, इस वक्त ऐसी साहित्य है कि जो भी मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। तो फिर मैं फांसी चढ़ूंगा। हमको तो हुक्म है। अरे दीवार तो हमारी वजह से गिरी थी, फांसी तो हम ही चढ़ेंगे। नहीं मुझे तो मैं चढ़ूंगा। राजा कौन? आप सरकार। वैकुंठ जाने का हक किसको? आपका सरकार। मंत्री, चढ़ाओ फांसी पे। चलिए महाराज। जी मंगल भवानया मंगल हारे। जहाँ ना धर्म, ना बुद्धि, ना नीति, ना सूजन समाज, तो ऐसी अपूही नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस मोल भाजी उस मोल खाजा, उस मोल खाजा हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा।